का मेज़बान मोहम्मद ज़कवान। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एडमिशन हुआ है और वो फूलिंग वगैरह से डर रहे हैं। उनका फ़र्स्ट डे आने वाला है, तो उनके साथ मैं कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जिसके ज़रिए वो फूलिंग से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। बिल्कुल तो खैर कोई भी नहीं बचता, हमारे साथ भी हुई थी, आपके साथ भी होगी, तो ये नॉर्मल है, लेकिन काफ़ी ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जिसके ज़रिए आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपने घबराना नहीं है, आपने कॉन्फिडेंस के साथ जाना है अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी। उसके बाद ये है कि आपने अपने नाम के साथ पहले दिन से डॉक्टर नहीं लगा लेना। कुछ स्टूडेंट्स को होता है अपनी फेसबुक आईडी पे, अपने व्हाट्सएप पे अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख लेते हैं, तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। ये एक हरकत होती है जिसके ज़रिए आप आसानी से पहचाने जाते हैं कि आप फर्स्ट ईयर के हैं और पकड़े जाते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि आपने ओवरऑल वाइट कोट का सुना होगा, तो इसका बेहतरीन मकाम जो है वो या तो आपका बैग है या आपकी लैब है। इसके अलावा अगर आप तीसरी जगह पे कहीं पे ओवरऑल पहनेंगे, कॉलेज में कहीं पहने हुए नज़र आए तो आप आराम से पकड़े जाएंगे, सड़क पे पहन के फिरते हुए नज़र आए तो आराम से पकड़े जाएंगे। तो एक दोस्त का वाक़या मेरा, जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो वो ओवरऑल पहन के चला गया, अपनी तंदूर पे रोटियां लेने चला गया, डे स्कॉलर था। तो वहाँ पे कोई सीनियर ने उसे देख लिया, तो वहाँ से उसे पकड़ के ले गए और वो काफ़ी अरसे बाद मिला फिर। तो उसके अलावा आपने नेक्स्ट पॉइंट यह है कि क्लास से नहीं निकलना ज़रूरत के बगैर। आपको ज़रूरत है बाहर जाएं, फ़ौरन उसके बाद क्लास के अंदर पहुँचें। ब्रेक होती है तो आपने कॉलेज में घूमना फिरना नहीं है, क्लास में बैठे रहें, आपने कैंटीन पे नहीं जाना। इसके अलावा छुट्टी होती है तो आपने सीधा अपने हॉस्टल जाना है या सीधा घर जाना है, घूमना फिरना नहीं है। घूमे फिरेंगे तो पकड़े जाएंगे। सीनियर जहाँ आपको नज़र आ जाए कहीं रास्ते में, सीनियर्स को रुक के सलाम करना है, तमीज़ से बात करनी है। सीनियर्स को भाई कहना है, अगर आप फीमेल हैं तो आपने अपने सीनियर्स को आप ही कहना है। सीनियर को यार बिल्कुल नहीं कहना। अगर आपका सीनियर आपका क्लास फेलो ही है एफएससी का या मैट्रिक का, तब भी आपने उसको यार नहीं कहना, आपने सीनियर को भाई या आप ही कहना है। उसके अलावा ये है कि इंटरेक्शन का कहें अगर सीनियर्स, तो आपने अपनी लिमिट्स का ख्याल रखते हुए उनके साथ इंटरेक्शन करना। लिमिट्स क्या है, मतलब कि आपको वो लगे कि जहाँ आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही है, कोई आपसे वल्गर एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, तो आपने वहाँ तक तो करवानी है। उसके बाद अगर आपकी लिमिट्स क्रॉस हो रही हैं तो आपने उनसे सॉरी कर लेनी है। बदतमीज़ी फिर भी नहीं करनी, सॉरी कर लेनी है, रो धो के ना उनसे आपने जो है अपने आप को बचा लेना है। तो सीनियर्स को भी कोई ख़ास शौक़ नहीं होता फूलिंग करने का, वो भी एक इंटरेक्शन के तौर पे हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो जो ज़्यादा वल्गर करते हैं फूलिंग वगैरह, तो वो थोड़ा और सिक माइंडेड पीपल होते हैं, तो इसलिए आपने अपनी लिमिट्स का ख्याल रखना है। उसके बाद ये है कि आपने एक तो है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन जो है पूरा एक लैंग्वेज के अंदर याद करके आना है, अपने घरों से याद करके आए। मिसाल के तौर पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ से लेके आपने अब तक फर्स्ट ईयर एमबीबीएस तक सारा इंट्रोडक्शन एक लैंग्वेज में आपको आना चाहिए। उर्दू में अगर आप सुनाना चाहते हैं तो आपने उर्दू में सुनाना है, उसमें कोई इंग्लिश का कोई वर्ड ना हो। अगर इसी तरह अगर इंग्लिश में सुना रहे हैं तो उसमें उर्दू का कोई या किसी और लैंग्वेज का कोई वर्ड ना हो। इसी तरह कोई भी और अगर आपकी लैंग्वेज है तो उसमें आपने पूरा याद करके आना, उसमें किसी दूसरी लैंग्वेज का वर्ड नहीं आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आप अपना टैलेंट तलाश करके आएँ। टैलेंट, अपने अंदर का टैलेंट, मिसाल के तौर पर कुछ लोग जो हैं वो पोइट्री अच्छी कर लेते हैं, कुछ लोग सिंगिंग, और कुछ लोग इस तरह की कोई और एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, तो वो आप अच्छी तरह पता देख के आएँ, क्योंकि सीनियर्स पूछते हैं कि आपका अपना टैलेंट क्या है, तो वो फिर आपसे सुनते हैं। और एक और पॉइंट ध्यान में रखें कि जब आप जितना ज़्यादा सीनियर्स को एंटरटेन करेंगे तो आपकी उतनी ज़्यादा फूलिंग होगी। आप ये है कि थोड़ा बहुत करें एंटरटेन, तो उसके बाद ये है कि ज़्यादा टाइम आपने हाँ। और एक और पॉइंट कि आपने सीनियर्स के सामने हंसना बिल्कुल नहीं है। आपका इंटरेक्शन हो रहा है तो आप उसके दौरान हंसेंगे तो आपकी और ज़्यादा होगी। उसके बाद ये है कि ऑपोजिट जेंडर को देख के आपने अपने अंदर का आमिर लियाकत को जगाना नहीं है। तो मतलब कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। और जो है फर्स्ट डेज़ में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में वो होता है, अपोजिट जेंडर से इंटरेक्शन करने का शौक़ होता है, तो उससे आपने अवॉइड करना है। अपोजिट जेंडर से फूलिंग नहीं करवानी। अगर आप
लड़का हैं तो आपने फ़ीमेल से फूलिंग नहीं करवानी। अगर आप फीमेल सीनियर से, अगर आप फ़ीमेल हैं तो आपने मेल सीनियर से फूलिंग नहीं करवानी। उसके बाद ये है कि जो सीनियर्स, आप जिन सीनियर्स के बारे में सुने कि वो फ़िज़िकल टॉर्चर करते हैं और लिमिट्स क्रॉस करते हैं, तो आपने उनसे अवॉइड करना है, मतलब उनसे ज़्यादा बच के रहें। लेकिन अगर आप कभी पकड़े गए हैं तो आपकी हो गई है या कोई मसला हो रहा है, तो आपने अपने जानने वाले अपने रीजन के सीनियर्स से रब्ता करना है, उनको सूरत हाल बतानी। ऐसी सूरत हाल में आपने कॉलेज की डिसिप्लिन कमेटी को शिकायत नहीं करनी। वो क्या होता है कि डिसिप्लिन कमेटी को आप शिकायत करेंगे तो सीनियर्स को बुलाया जाएगा, कोई मसला हल हो जाएगा थोड़े अरसे बाद। लेकिन आपने उन्हीं सीनियर्स के साथ 4-5 साल गुजारने हैं, तो पूरी एक ना 5 साल की 4 साल की लाइफ में एक बड़ा वो होता है, मसला सा क्रिएट हुआ रहता है, एक नफ़रतें से फैली जाती हैं। तो इस तरह कोई मसला हो जाए तो आपने अपने सीनियर्स से बात करनी है। उसके बाद ये है कि आपके जो मस्जिद वाले सीनियर्स होंगे जो आपको कहेंगे आओ मस्जिद चलें, उनके साथ आपने ज़्यादा इंटरेक्शन करना है, उनके साथ ज़्यादा रहना है, क्योंकि वो हार्मलेस लोग होते हैं। तो आपने उनके साथ रहना है और वो आपको काफ़ी हद तक बचाएंगे भी इंशाल्लाह इस फूलिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ से। तो आप जितना ज़्यादा प्रेयर रूम में, अपनी मस्जिद वगैरह में टाइम गुजारेंगे, वो आपका टाइम सेव हो जाएगा। इसके अलावा जो है कि आप हॉस्टलाइट हैं अगर, तो आपने अपने रूम से नहीं निकलना, हॉस्टल जाके अपने रूम से नहीं निकलना कोशिश करें तो लाइट बंद करके रखें शुरू के दिनों में। तो उसके अलावा आप अगर डे स्कॉलर हैं तो आपने हॉस्टल बिल्कुल नहीं जाना। हॉस्टल आपको सीनियर्स बुलाएं या अपने क्लास फेलोज़ भी बुलाएं, तो आपने हॉस्टल बिल्कुल नहीं जाना। हॉस्टल अगर आप चले गए तो उसके बाद वापसी की ज़िम्मेदारी हमारी कोई नहीं है। तो इसके अलावा जो है, आप अगर अपग्रेड होके आए हैं किसी दूसरे कॉलेज से, तो आपके क्लास फेलोज़ जो हैं वो भी आपकी फूलिंग कर देते हैं। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि कहीं आप अपने क्लास फेलोज़ से फूलिंग न करवा बैठें, तो वो फिर बड़ी यादगार चीज़ें रहती हैं। तो ये हो गए सारे, मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं कि जिसके ज़रिए आप फूलिंग अपनी कम से कम करवा सकते हैं। अब इंटरेक्शन जो है, जिसकी सारी बात हुई है, इंटरेक्शन, इसके फ़ायदे क्या हैं? इंटरेक्शन के फ़ायदे ये हैं कि सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपको इंटरेक्शन के बाद, आप किसी सीनियर से इंटरेक्शन करते हैं तो उसके बाद आपको ट्रीट मिलती है। आपने किसी सीनियर से इंटरेक्शन करवाया है तो आपने उस सीनियर से ट्रीट ज़रूर लेनी है, अच्छा खाना वगैरह ज़रूर लेना है। उसके अलावा आपको सीनियर्स गाइडलाइंस देते हैं। इमीडिएट सीनियर्स ख़ास तौर पे आपकी जो 5 साल की लाइफ है MBBS की, उसमें आपको हर स्टेप पे गाइड करेंगे और आपको किसी भी किस्म का मसला होगा तो वो आपको उस हिसाब से गाइड करेंगे और आपका साथ देंगे, आपके भाइयों की तरह हो जाते हैं। शुरू में 1-2 हफ्ते होते हैं, एक दफ़ा जिस सीनियर ने आपकी फूलिंग कर ली, वो आपका एक किस्म का बड़ा भाई बन गया। उसके अलावा ये है कि वो आपको, जो सीनियर्स खुद फूलिंग कर लेते हैं, वो आपको दूसरे सीनियर से भी बचाएंगे, काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्ट करेंगे। उसके अलावा ये है कि आपको वो बुक्स भी दे सकते हैं, अपने रीजन के सीनियर जो हैं वो आपको पढ़ने के लिए बुक्स दे देंगे मेडिकल की। तो ये सारे इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं इंटरेक्शन के, आपका एक हेल्दी वो रिलेशनशिप रहता है। लेकिन अगर आप इंटरेक्शन नहीं करवाएंगे, बिल्कुल अलग थलग होकर रहेंगे या कोई मसले क्रिएट कर लेंगे, तो उससे ये होगा कि आपको पढ़ाई में थोड़ा बहुत मसला होगा। और मैं ऐसे लड़कों को भी जानता हूँ कि जिन्होंने पूरा साल सीनियर से इंटरेक्शन ही नहीं किया और अपने हिसाब से, अपने FSC के हिसाब से पढ़ते रहे, तो वो फिर एनुअल प्रॉफ में जो है सप्ली वगैरह का शिकार हुए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके सामने, इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक फूलिंग में कमी होगी। तो इसके अलावा अगर कोई और पॉइंट्स हैं, कोई सीनियर्स अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो वो भी नीचे बता सकते हैं। सारे सीनियर्स फूलिंग करने वाले नहीं होते, अच्छे सीनियर्स भी होते हैं, और फूलिंग करने वाले भी सारे बुरे नहीं होते, तो उसमें भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इसके अलावा अगर आप लोगों के जहन में कोई पॉइंट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो फर्स्ट ईयर वालों के जहन में, तो वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।